जो कोविड के खिलाफ जंग है, इसका ये 11वां महीना है मेरे लिए। 8 जनवरी को पहली मीटिंग की थी, तब से शुरुआत से लेकर आज तक सारा देश उसको कोविड से कैसे लड़ना, चाहे वो जनता हो, उसको भी पर्याप्त मात्रा में शिक्षित किया गया है और सरकारों को भी शिक्षित किया गया है। और जो 10 महीने से लगातार जहां जहां जो इसके प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको सख्ती से, गंभीरता से मॉनिटरिंग करते हुए फॉलो किया जा रहा है, वहां पे हम देख रहे हैं कि स्थिति जो है भयंकर से भयंकर होने के बावजूद भी जो है वो बेहतर हुई है। उसी का परिणाम ये है कि आज अगर देश में लगभग 90 लाख केसेस हुए हैं, उसमें से 85 लाख केसेस ठीक होकर घर में जा चुके हैं। अब जो आप जानती हैं कि सबसे ज्यादा रिकवरी रेट भारत का है, सबसे कम फैटालिटी रेट जो है वो भारत का है। और पिछले समय में, पिछले 2-3 महीने में आपने देखा कि जो एक्टिव केसेस की भी संख्या जो लगभग 10 लाख तक चली गई थी, वो अब 4 लाख के आसपास, 4-4.25 लाख इस तरीके से। लेकिन कुछ स्थान, जैसा आपने कहा, उसमें कुछ शहर आप कह सकते हो, वो हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय जरूर बने हुए हैं, क्योंकि अभी पिछले समय में वहां पर केसेस बढ़े हैं। और वो केसेस बढ़ने के पीछे हम लोगों ने तो एक तरह से फोरवॉर्न जिसे कहते हैं कि सभी को किया कि भाई अभी फेस्टिवल्स आएंगे तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना है, विंटर आएगा तो विंटर के अंदर भी इन सब बातों का ध्यान रखना है, विंटर में भी केसेस बढ़ते हैं। तो जहां जहां, और फिर जो एक बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं कि भाई पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग करना है, पर्याप्त मात्रा में आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ट्रैकिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पहला केस जो आया था 30 जनवरी को, 162 कॉन्टैक्ट्स हमने ट्रेस किए थे उस केस के। और किसी भी समय पे लाखों लोग हमारे कम्युनिटी सर्वेलेंस के अंदर जो है देश के अंदर रहे हैं। हमारे भारत सरकार ने जहां पर भी समस्या जरा भी दिखी, तुरंत हमारी सेंट्रल टीम्स जाती है। आज भी जहां जहां तकलीफ ज्यादा हमें बढ़ती हुई दिख रही है, वहां हमारी सेंट्रल टीम्स ऑलरेडी जा चुकी हैं। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि अगर जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, जिनको कि 10 महीने में देश ने समझा है, सीखा है, उसको सरकारें भी फॉलो कराते हुए ठीक से मॉनिटर कर लें। अगर या शहर के अंदर मान लीजिए किसी जगह पर है तो वहाँ के जो भी ऑफिसर्स हैं वो ठीक से मॉनिटर कर लें, और जनता जो है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के प्रति जो है पूरी तरह से सजग रहे। स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में 2 बार भारत सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। पहले भी गृह मंत्री जी ने इंटरवीन किया, हमने साथ में मिलकर सारे दिल्ली के एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, अधिकारियों के साथ मॉनिटर किया, सारे सजेशंस दिए, सारे इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए उनको हेल्प किया, और उसके परिणाम स्वरूप आपने देखा कि चीजें फिर से कंट्रोल में आ गई। अब दोबारा से जब हमने देखा कि स्थिति जो है खराब हुई है, तो फिर से हम लोगों ने इंटरवीन किया है। और हमें लगता है कि जैसे टेस्ट वगैरह थे, टेस्ट की संख्या जो है वो जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी, उसमें भी जो RT-PCR का टेस्ट ज्यादा होना चाहिए। जो एंटीजन का टेस्ट है वो अगर नेगेटिव आता है तो ये बहुत जरूरी होता है कि अगर सिम्टोमेटिक है तो उसका टेस्ट जरूर होना चाहिए। कंटेनमेंट जोन्स वगैरह के बारे में है। और जो समाज में, जो सोशल गैदरिंग्स में, विशेषकर बाजारों में जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लोगों के द्वारा अपनाया जाना है, उसके संदर्भ में जो देखिए सरकार की भी जिम्मेदारी है और जनता की भी जिम्मेदारी है। दिल्ली की मैं बात करूं तो मैं ऐसा समझता हूं कि एक थोड़ा सा परसेंटेज जो है ना लोगों का, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, उनके इनएप्रोप्रिएट या कैजुअल या लापरवाही जैसे या कुछ हमें तो कुछ हो नहीं सकता, इस वाले एटीट्यूड के कारण जो है मेजॉरिटी दिल्ली के लोगों को, दिल्ली को उसका प्राइस पे करना पड़ रहा है। इसलिए अभी हमने दोबारा से मीटिंग करके, अभी देखिए RT-PCR की जो कैपेसिटी थी हमने डबल कर दी, टेस्ट जो है वो डबल करने के लिए जो है कहा गया। और जो अभी मोबाइल जो टेस्टिंग लैब्स भी आज लॉन्च कर रहे हैं, स्वयं गृह मंत्री जी उसको लॉन्च करने वाले हैं। यानी
जो जो कुछ हम मैक्सिमम कर सकते थे। अभी दिल्ली में 14 लाख जो है घरों के अंदर जाकर जो है उसका सर्वे करने की जो है सारी प्लानिंग करके उसको शुरू कराया है। 6-6.5 लाख ऑलरेडी उसके अंदर हो चुके हैं और लगभग 8,900 से ज्यादा टीम्स जो है वो ये अलग अलग तरीके पे काम कर रही हैं। इसको दिल्ली सरकार के अधिकारी भी मॉनिटर कर रहे हैं, भारत सरकार के अधिकारी भी मॉनिटर कर रहे हैं, एनसीडीसी हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है वो भी मॉनिटर कर रहा है। इसलिए जो सबसे बेसिक चीज थी, फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ यानी कोई पॉजिटिव है उसका कॉन्टैक्ट को ट्रेस भी करना और ट्रेस करके उसको क्वारंटाइन फैसिलिटी में आइसोलेट करना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा की है, महत्वपूर्ण है। टेस्ट भी जो है किस व्यक्ति का करना, कहाँ पर करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रैंडम कहीं पर भी टेस्ट करते हैं लेकिन यू हैव टू रियली सर्च फॉर द एप्रोप्रिएट पर्सन, उसका एप्रोप्रिएट स्थान पे टेस्ट होना, टेस्टिंग के बाद उसका तुरंत कॉन्टैक्ट को ट्रेस करना। जिनका एक्सपोजर लेवल ये नहीं कि 4 दिन 6 दिन के अंदर अगर आप कॉन्टैक्ट ट्रेस कर रहे हैं या सुपर स्प्रेडर जो इवेंट्स होते हैं या जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर संभावना होती है कि स्प्रेड हो सकता है, उन जगहों पर जाकर टेस्टिंग करना, उनको लोगों को जो तुरंत पॉजिटिव आने पर उनको कॉन्टैक्ट्स को उनके ट्रेस करना, इसको लोगों ने, हमें लगता है कि समय के साथ इसको थोड़ा सा इसमें जो ढील दी गई है। और फिर पहले से कहा गया था कि भाई अभी फेस्टिवल्स के दौरान और ज्यादा सावधानी रखनी है, सर्दी में जो है ये रेस्पिरेटरी वायरस है ये थोड़ा सा बढ़ सकता है। फिर दिल्ली की तो विशेष ये परिस्थिति है कि यहाँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सालों साल से हम देख रहे हैं कि ये दिल्ली और एनसीआर के इलाके में पॉल्यूशन जो है एक गहन समस्या बनी हुई है, जिसका एक जिसे कहते हैं बहुत अच्छे क्वालिटी का अभी तक पूरा कंप्लीट समाधान नहीं हुआ है। तो ये पॉल्यूशन भी जो है एग्रेवेट करने वाले फैक्टर्स हैं। जब ये सारे फैक्टर्स का हमें पता है, इसके लिए फोरवॉर्न कर दिया गया था सबको। मैंने तो अपने संडे संवाद में और भी कई कार्यक्रमों में जहां भी मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने सब जगह कहा कि थोड़ा सा आने वाले महीनों में ये सब हमें चीजों पे सारे देश को ध्यान रखने की जरूरत है। और जिसने जहां जहां ध्यान दिया है, तो आप देख रहे हैं कि आखिर बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारी जो समस्या है वो कम हो गई है। वो हमारे लिए बहुत बड़ा टेंशन का कारण बने हुए थे, लेकिन वहाँ हमारे कोविड के केसेस जो है उनकी संख्या में निश्चित रूप से सिग्निफिकेंट कमी आ रही है। भारत सरकार पूरी तरह से सजग है। हम सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हर लेवल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। हमारे अधिकारी कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल तक सब चीफ सेक्रेटरी से टच में हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार हर चीज को बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत जल्दी वो फिर से चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करने वाले हैं, खासकर जो ज्यादा प्रभावित जो अभी इस समय स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स के साथ भी करने, मुख्यमंत्रियों के साथ कर, वो तो कितनी लगभग आधा दर्जन से 1 दर्जन तो बैठ के देखिए उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ स्वयं की ही है अभी तक। दिल्ली भारत की राजधानी है, इसलिए यहाँ पर कोई भी चीज अगर कमजोरी की तरफ बढ़ती है तो उससे भारत की प्रतिष्ठा के ऊपर भी कुल मिलाकर बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ठेस लगती है। और इसीलिए हम लोग भी भारत सरकार में सबसे पहले जो है जरा सा भी हमें यहाँ लगता है कि स्थिति थोड़ा सा भी खराब होने की संभावना है, तो इसलिए इंटरवीन भी कर रहे हैं और जो भी हमारी कोशिश हो सकती है। अब आपने बाजारों वगैरह के बारे में कहा है, तो ये खाली सरकारें भी खाली ये सब नहीं कर सकती हैं, इसके अंदर सारे समाज का भी एक बड़ा रोल, एक पॉजिटिव है। मैं शुरुआत से ये बात कह रहा हूँ, मैंने आपको याद होगा कि सबसे पहले सोशल वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था और मैंने कहा था कि कोविड से बचने के लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक ठीक ढंग से मास्क का इस्तेमाल अगर किया हुआ है, हर समय किया हुआ है, बोलते समय भी इसको नहीं ऊपर नीचे किया, खाते समय पे भी उतारें तो अलग खाना खाएं, डाइनिंग टेबल पे या पार्टी के अंदर सबके साथ मिलकर ना खाएं, और 2 गज की दूरी बनाकर रखें, हाथों को साबुन से पानी से धोते रहें और छींकने खांसने के समय अपने एल्बो को जो है नाक और मुंह के सामने रखें और क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें।
बाजार में जाना है, एक बार में जाकर सारा काम कराइए, ऐसा जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं उनको सारों को ठीक ढंग से फॉलो करिए। रिलीजियस फंक्शंस में भी जाना है तो हम किसी चीज के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप देखिए, हमने पहले दिन से हर टेलीफोन के अंदर 117 करोड़ लोगों को 10 महीने से टेलीफोन के अंदर हम हर टेलीफोन कॉल में इसी मैसेज से शुरू करते हैं। आज तो अमिताभ बच्चन जी वो मैसेज देशवासी को दे रहे हैं। अगर तो 135 करोड़ लोगों के लिए एक साथ वैक्सीन उपलब्ध हो जाए फिर तो सारे देश को एक साथ लगाई जा सकती है। लेकिन क्योंकि वैक्सीन तो धीरे धीरे उसकी मात्रा में उपलब्ध होगी। यद्यपि भारत भाग्यशाली है कि हम आज भी दुनिया के 60% लोगों को वैक्सीन देते हैं, जो अगर रूटीन में बाकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत की इतनी है, दैट वे भारत जो है, जैसे हम बहुत सारी दवाइयों को सारी दुनिया को कोविड में 150 देशों को हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है दवा उपलब्ध करा रहे थे। तो हमारी अब इसमें इस ग्रुप ने बहुत विचार विमर्श करके प्रायोरिटीज तय की हैं। अब उसमें प्रायोरिटीज में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? हेल्थ केयर वर्कर है। हेल्थ केयर वर्कर की डेफिनेशन क्या है कि ये जो हेल्थ केयर सेटिंग में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें डॉक्टर नर्सिस के साथ साथ जो हेल्थ केयर सेटिंग में जो भी काम करता है, ये सारे देश के अंदर, यानी वो स्टाफ जरूरी नहीं कि वार्ड के अंदर ही काम कर रहा हो, वो कहीं पे भी, यानी हेल्थ केयर सेटिंग में सरकारी और प्राइवेट। फिर दूसरा प्रायोरिटी क्या? फ्रंट लाइन वर्कर, जो हेल्थ केयर के सेटिंग से जुड़ा नहीं है, लेकिन अब जैसे आपने देखा दिल्ली में अब सैनिटेशन के लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं, पुलिस के लोग हैं, पैरामिलिट्री है, या इस तरह के जो लोग हैं। फिर उसी में नेक्स्ट प्रायोरिटी है कि जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं। फिर उसके बाद अभी आप फर्स्ट ग्रुप ही हमें बता रहे हैं सर? नहीं, मतलब इसी में 3 अलग अलग जो कैटेगरी है, ऑब्वियसली। तो इसी तरह से फिर जो 50 और 65 साल के लोगों के बीच की जो कैटेगरी है, ये सब लगभग कवर हो जाएंगे इसी पीरियड के अंदर। एक साथ टारगेट करेंगे ये सब लगभग इसी पीरियड में कवर हो जाएंगे। 50 प्लस है या 65 प्लस? नहीं, एक 65 प्लस एक कैटेगरी हो गई। फिर हमने ये देखा कि 50 साल से ऊपर के ज्यादातर लोगों को ये तकलीफ, 80% को से मान के चलो ये तकलीफ हुई है। तो फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी हो गया 50 से 65 के बीच का। अभी ये सारी चीजें इन वेरियस फेजेज हैं और इसके हिसाब से तैयारियां हो रही हैं। फिर अगर 50 से कम में जाना है जब नेक्स्ट स्टेज में, तो फिर उसमें भी जिसको कोमॉर्बिडिटी है, मान लीजिए उसको पहले से कोई डायबिटीज है या दूसरी बीमारियां हैं, तो ये कैटेगरीज के ऊपर भी विचार विमर्श होके अभी इसमें भी इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि सारे स्टेट्स ने, हमने 31 अक्टूबर तक का समय तय किया था, मेजॉरिटी स्टेट्स ने हेल्थ केयर वर्कर्स की लिस्ट बना दी है। अब उनको कहा गया है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उसको अपलोड करने के लिए। इस वैक्सीन को देने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग एफर्ट हो रहा है। आप जानते हैं कि दुनिया में इतना बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसमें 12 टीके हम अपने बच्चों को है, वो भी बच्चों की संख्या भी थोड़ी बहुत लाखों में नहीं, वो भी कुछ करोड़ होती है, उनको हम वो टीका देते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को जो है हम टीका देते हैं। वो हमारा एक है ई-विन प्लेटफॉर्म था जिसपे उसको इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क बोलते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे पूरी वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग साइट से लेकर और जो नीचे तक फील्ड तक जाती है उसकी पूरी ट्रैकिंग रहती है, पूरा रिकॉर्ड कितनी वैक्सीन है, उसका क्या टेम्परेचर है, वो सब रहता है। अब हमने उस ई-विन प्लेटफॉर्म को कोविन प्लेटफॉर्म में तब्दील कर दिया है, यानी उस पे जो बेनिफिशियरी जिसको अल्टीमेटली वैक्सीन लगनी है उसका भी रिकॉर्ड उसके ऊपर। अब आप मान लीजिए सपोज आप एक पोटेंशियल बेनिफिशियरी है जिसको वैक्सीन लगेगी, तो उस प्लेटफॉर्म पे आपका नाम तो पहले से होगा ही अपलोडेड, लेकिन आपको समय पे एसएमएस जाएगा फिर किसने आपको वैक्सीन दी, कब दी, कहां पर दी, फिर उसकी सेकंड डोज के लिए आपको मान लीजिए 1 महीने के बाद लगनी है, कितने हफ्ते के बाद लगनी है। तो वो इतना बड़ा साइंटिफिक वैक्सीन इंटेलिजेंस का कोविड का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने डेवलप किया।
भारत के पास पर्याप्त योग्यता है, क्षमता है, अनुभव है, और हमने अपने अनुभव के आधार पर पोलियो जैसी बीमारी को अगर भारत से हम समाप्त कर पाए तो अभी तो हमें एक सिस्टमैटिक ढंग से एक पर्टिकुलर सीरियल के अंदर जो है हमें वैक्सीनेशन करना है, तो हम उसकी बिल्कुल मेटिकुलस प्लानिंग कर रहे हैं। देश को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उसकी सेफ्टी, एफिकेसी, ये सारे इश्यूज को बहुत बारीकी से इसके ऊपर, और ये काम आज नहीं शुरू किया हमने, 3 महीने पहले से शुरू कर चुके हैं। जो काम हमें 2021 में मान लो मार्च, अप्रैल, मई में इम्प्लीमेंट करना है, उसकी तैयारी हम पिछले 3 महीने से कर रहे हैं। जो रशिया ने वैक्सीन स्पुतनिक वी जो उनकी वैक्सीन थी, उन्होंने शायद शुरुआती ट्रायल्स के बाद, शायद सेकंड फेज के बाद उसको डिक्लेयर कर दिया। अब उन्होंने उसके सेकंड और थर्ड फेज के ट्रायल्स को भारत में करने के लिए जो है उन्होंने हम लोगों से परमिशन मांगी है, और डॉक्टर रेड्डीज लैब को जो है उसके लिए परमिशन इत्यादि दी गई है। तो अल्टीमेटली जो है अभी दुनिया में कोई भी वैक्सीन, उसको कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है, ना तो बनाने की दृष्टि से, ना उसको लोगों को लगाने की दृष्टि से, और भारत दुनिया के किसी भी देश से रिसर्च में पीछे नहीं है। मैंने आपको कहा ना 250 से ज्यादा कैंडिडेट्स में 30 हमारे 250 मैंने वो बोला जो टोटल जो रिसर्च कर रहे हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, साइंटिस्ट, सब लोग मिला के, उसमें 30 भारत के अंदर है और 5 हमारी क्लिनिकल ट्रायल्स में है, और इसमें 2 एक ऐसे हैं जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में भी एडवांस स्टेजेस पर हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हम किसी से दुनिया में पीछे नहीं, हम तो वैक्सीन के मामले में वैसे भी सारे दुनिया को जो है वैक्सीन मैन्युफैक्चर करके देने वाले देश में से हैं।